यह तो मान लिया कि पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, परंतु पुनर्जन्म का सिद्धांत है क्या? इस विषय पर हमें बहुत विस्तार के साथ और बहुत गहराई के साथ विचार करने की आवश्यकता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत एक परोक्ष गतिविधि है जिसके विषय में अभी तक ठीक जाना नहीं गया है। किसी भी जीव की स्मृति एक जन्म से दूसरे जन्म तक नहीं जाती। संसार में मनुष्य के अतिरिक्त समस्त जैविक प्रजातियां मूक हैं, बेजुबान है, भाषाहीन है। वे अपने भाव संप्रेषण नहीं कर सकते, अर्थात अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, अपनी योजनाएं व्यक्त नहीं कर सकते, अपने अनुभवों को किसी दूसरे को नहीं दे पाते। यदि इनको पिछले जन्मों की स्मृतियां जागृत भी हो जाएं, तो भी किसी प्रकार वे उनको प्रकट नहीं कर सकते। वे हमें कुछ भी बताने में असमर्थ हैं। फिर इस जैव जगत में यह विचार करने की बात है कि जीव जंतु अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं, या संसार में इतनी प्रजातियां क्यों हैं। अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार के शरीर, अलग अलग प्रकार का वातावरण, अलग अलग प्रकार के अंग, अलग अलग भोजन, बल, योग्यताएं, ये सभी क्या प्रमाणित करती हैं? ऐसे में जीव जंतुओं को उनके पिछले जन्मों की स्मृति आती भी होगी, तब भी वे बताने में असमर्थ हैं। परंतु मनुष्यों में अनेक स्थानों पर यह देखा गया है कि किसी मनुष्य को अपने पिछले जन्म की स्मृति आ जाती है, वह अपने पूर्व जन्म के चिन्हों को पहचान लेता है। इस प्रकार से अनेक घटनाएं संसार में सदैव से परिलक्षित होती रही हैं। नास्तिकों और वैज्ञानिकों का मत है कि जीवन एक भोजन श्रृंखला है जो उत्तरोत्तर विकसित हुई है, परंतु हम पूर्व में कह आए हैं कि शरीर बिना आत्मा के संचालित नहीं हो सकता। इसलिए यह मानना होगा कि पुनर्जन्म के लिए उत्तरदायी हमारा आत्मा ही है। यह बात तथ्यात्मक रूप से घोषित हो चुकी है कि हम ना तो कभी मरे हैं और ना ही भविष्य में कभी मरेंगे। अर्थात हमारा आत्मा जो एक चेतनशील पदार्थ है, वह कभी मरता नहीं है, अपितु एक शरीर से दूसरे शरीर में जाकर नए नए जीवन का उपभोग करता रहता है। हमें भले ही हमारी स्मृतियां ना आती हों, परंतु जैव विविधता और सुख दुख का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि निश्चित ही जैव विविधता हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कर्मों का परिणाम अर्थात मनुष्य जीवन में किए गए कर्मों का परिणाम है। शास्त्रीय रीति से विचार करें तो पुनर्जन्म के दो सूत्र हैं, एक हिंसा और दूसरा दया, जिनको हम विस्तार के साथ निम्न प्रकार समझेंगे। जैविक जगत का मुख्य आधार भोजन है और भोजन के लिए जीव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हिंसा और दया से भोजन श्रृंखला बनती है। प्राचीन काल के शोधों के अनुसार किसी भी जीव की हिंसा करने पर अगले जन्मों में हम उनका भोजन बनते हैं, और किसी भी जीव पर दया करने पर अगले जन्मों में वह हमारा भोजन बनता है। यही पुनर्जन्म का मौलिक सिद्धांत है। किसी भी जीव के साथ की गई छोटी सी हिंसा का परिणाम भी अगले जन्मों में उसको भोजन प्रदान करके चुकाया जाता है। एक अपशब्द भी अगले जन्मों में नरक योनि में जाकर उक्त जीव का भोजन बनने के लिए उत्तरदायी होता है। थोड़ी सी भी दया दिखाकर किसी भी जीव का सहयोग करने पर हम अगले जन्मों में जीवित रहने के लिए अपना भोजन निश्चित कर लेते हैं। यह क्रम सृष्टि के प्रारंभिक काल से आज तक चला आ रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। अर्थात जब से संसार है तब से हमारा अस्तित्व है। हम अरबों खरबों शरीरों में जन्म ले चुके हैं। हम इस पृथ्वी से पूर्व के हैं। इस पृथ्वी जैसी अनंत पृथ्वियाँ इससे पूर्व में हो चुकी हैं। अर्थात ब्रह्मांड में इस पृथ्वी से पूर्व भी अनंत पृथ्वियों का अंत हो चुका है और हम वर्तमान में इस पृथ्वी पर हैं। हमारा अस्तित्व अनंत काल पूर्व का है। समय बीतने से हमारे कर्म कभी नष्ट नहीं होते जब तक कि उनको संसार में आकर भोग न लिया जाए। यह बात अद्भुत और विचारणीय है कि संसार में आत्माओं की संख्या अनगिनत है, परंतु फिर भी हम प्रत्येक आत्मा के कुछ न कुछ संबंधी अवश्य रहे हैं। आज जो जीव हमें पशु और कृमियों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वे कभी न कभी हमारे पिता, हमारे पुत्र, हमारे माता, हमारे भाई बहन, मित्र, आचार्य, साथी आदि कुछ न कुछ अवश्य ही रहे हैं। समस्त जीव जंतु और संसार के समस्त मनुष्य आत्मिक तौर पर हमारे सगे संबंधी हैं। स्मृति क्षीण होने के कारण हम परस्पर घृणा और शत्रुता रखते हैं। यदि हमारी स्मृतियाँ क्षीण नहीं होती तो हम एक दूसरे के साथ खाद्य श्रृंखला में बंधे हुए भी नहीं रह सकते थे। अर्थात हम एक दूसरे पर कभी भी किसी प्रकार का अत्याचार नहीं कर सकते थे और ना ही एक दूसरे को मारकर खा सकते थे। इस प्रकार जैविक संसार कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता। पुनर्जन्म एक विशुद्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से जिस जीव को जिस कर्म का फल भुगतना होता है, उसे वह भुगतना ही होता है।
मनुष्य जन्म में कोई व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली है और वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर किसी क्षुद्र प्राणी के अधिकारों का हनन करता है, तो वह अगले जन्मों में नर योनियों में जाकर एक क्षुद्र शरीर को प्राप्त होता है और उस समय के बलशाली जीव जंतुओं के द्वारा मारकर खा लिया जाता है। यही सिद्धांत है। हिंसा अर्थात किसी के अधिकारों को मारना या हनन करना, अत्याचार करना, अपशब्द बोलना, घृणा करना, ईर्ष्या द्वेष रखना, शारीरिक पीड़ा देना, हत्या करना आदि सभी कार्य अगले जन्मों में अपने शरीरों से किसी न किसी अन्य जीव के लिए भोजन की तैयारी करना है। वहीं दया अर्थात गरीबों का सहयोग करना, किसी का पालन पोषण करना, दान देना, ऋण देना, भोजन वितरण करना, कष्ट निवारण करना, आविष्कार करना आदि कार्य करने से हम अगले जन्म में अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे वह मनुष्य जीवन में मिले अथवा अन्य प्रजातियों के जीवन में। जो मनुष्य आज मनुष्य जीवन में है वह भविष्य में पशु और कर्मियों में भी जन्म ले सकता है, क्योंकि हमारा आत्मा बुद्धि से परे होता है अर्थात बुद्धिहीन होता है। इसलिए वह निश्चित नहीं कर सकता कि उसे किस शरीर में जाना चाहिए और किस शरीर में नहीं जाना चाहिए। आत्मा में बुद्धि शरीर में स्थित होने पर मस्तिष्क के सहयोग से प्राप्त होती है। शरीर प्राप्त होने से पहले उसमें कोई बुद्धि नहीं होती। उसे जहाँ अधिक आकर्षण प्रतीत होता है वह उन प्रजातियों में जाकर जन्म ले लेता है। अर्थात यह कि आत्मा ना तो मनुष्य होता है, ना जीव जंतु होता है, ना पशु, ना कृमि होता है। वह सभी प्रकार की योनियों में जाकर शरीर धारण कर सकता है। शरीर धारण करने की यह प्रक्रिया अनंत काल से अनंत काल तक चलती रहेगी।